करना ही स्वाभाविक ज्ञान, लेकिन वह सबसे मेहनती इंसान था। जिसे मैंने जानता था। ऐसे लोगों के पास सिखाने को बहुत कुछ होता है, क्योंकि वे सफलता के मार्ग के चप्पे चप्पे की सच्ची समझ रखते हैं। एक किशोर के रूप में उनके जीवन का लक्ष्य और सपना डॉक्टर बनना था। यह कहना कि संयोग उसके प्रतिफल का उदार होगा, उस समय कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे संभव ना समझता, लेकिन वह कोशिश करता रहा और अपने सहपाठियों के एक दशक अधिक की उम्र में वह सफलतापूर्वक डॉक्टर बन गया। जब आप अभाव से शुरू करके अपना रास्ता बनाते हुए मेडिकल स्कूल के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और सभी बाधाओं के विरुद्ध एक महान व्यवसाय प्राप्त कर लेते हैं, तो किंतु संतृप्ति मिलती है। मैंने उससे कुछ साल पहले बात की। यह वार्तालाप कुछ इस तरह हुआ। इतने समय बाद तुम कैसे हुआ? एकदम खराब करियर। हा 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 हा। कैसे? एकदम खराब करियर है यार। यह 10 मिनट तक चलता रहा। तनाव और काम ने उसे बिल्कुल बोझिल कर दिया था। वह अपनी वर्तमान की स्थिति से उतना ही निराश लगा जितना वह 15 साल पहले वहां पहुंचने के लिए प्रेरित था। मनोविज्ञान का एक आधार यह है कि लोग अपने भविष्य के प्रारूप के पूर्वानुमानकर्ता होते हैं। किसी लक्ष्य की कल्पना करना आसान और मजेदार होता है। वास्तविक जीवन के तनाव को ध्यान में रखते हुए जो प्रतिस्पर्धी अनुगमन के साथ साथ बढ़ता जाता है, एक लक्ष्य की कल्पना करना बिल्कुल ही अलग बात है। इसका भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों के लिए योजना बनाने की हमारी क्षमता पर बड़ा प्रभाव होता है। हर 5 साल का बच्चा बड़ा होकर ट्रैक्टर चलाना चाहता है। शायद ही ऐसा कोई काम हो जो एक छोटे बच्चे को इस काम से बेहतर लगे जिसकी शुरुआत और अंत ऐसे होता है। फिर बड़े होने के बाद वे समझने लगते हैं कि शायद ट्रैक्टर चलाना सबसे अच्छा करियर है ही नहीं। शायद वे कुछ ज़्यादा आकर्षक और प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इसीलिए किशोर अवस्था में वे वकील बनने का सपना देख लेते हैं। अब वे सोचने लग जाते हैं कि वे जानते हैं कि उनकी योजना निर्धारित है। लॉ स्कूल और उसकी लागत हम आ रहे हैं। फिर एक वकील के रूप में वे इतना अधिक समय काम बिताते हैं कि वे कभी कभार ही अपने परिवार से मिल पाते हैं। इसीलिए शायद वे कम आय वाली नौकरी ले लेते हैं जिसमें समय नम्य हो। फिर वे पाते हैं कि पलना घर इतना महंगा है कि उनका अधिकतर वेतन उसी में चला जाता है और वे स्टे होम पेरेंट्स बनकर घर पर रहना चुन लेते हैं। तब वे सोचते हैं कि उन्हें सही विकल्प चुनना है। फिर 70 की उम्र में उन्हें एहसास होता है कि आजीवन घर पर रहने के कारण वे सेवानिवृत्त होने के असमर्थ हैं। हममें से बहुत लोग जीवन में इसी वक्र रेखा पर चलते हैं।
फेडरल रिजर्व के अनुसार कॉलेज श्रोताओं में से सिर्फ 27% अपने प्रमुख विषय इतना धीरे धीरे घूम रहा है, फुल स्पीड है उसके बावजूद। पता नहीं ख़राब हो गया क्या हो गया। फिर भी ये लाइट तो ठीक ही जल रहा है, और इसकी लाइट देखते हैं कितना जल रहा है। नहीं, ये लाइट तो वो थोड़ा ज़्यादा जल रहा है ऐसा लग रहा है। देखना पड़ेगा इसका क्या है। इसी वजह से वीडियो अच्छा नहीं बना लगता है, इसी वजह से लाइट ज़्यादा हो गया, ये दिक्कत हो गया, थोड़ा चमक गया। अगर ठीक है, अगर देखना कोशिश करना देखने की, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। बाकी लाइट को देखते हैं, हो सके तो उधर दूसरी जगह लगवाएंगे। इधर हो गया एक लाइट इधर हो गया, समझ नहीं आ रहा है लगवाए तो कहाँ। बीच में फैन है, तो क्या करें। इधर दरवाज़ा है, ऐसा कुछ है। और पता नहीं, टीवी भी ख़राब हो गया लगता है, चल ही नहीं रहा है। इसको बनवा भी नहीं पा रहे हैं, पैसा भी नहीं है। देखते हैं कहीं जाएंगे काम करने तो फिर पैसा मिलेगा तो बनवा पाएंगे। बाकी यही था आज का।